नमस्कार दोस्तों, लर्निंग एडुकेट नॉन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सफर में आज हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, गॉस के प्रमेय का उपयोग। और उसमें पहला पॉइंट जो है आपका अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमको यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो हमको कैसे ज्ञात करनी है? गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय यहाँ पर होता है, हम लोग इसके अगले वीडियो में निकाल चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। फाई ई बराबर होता है आपका Q अपॉन साइलन नॉट, ये होता है गॉस का प्रमेय। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनंत लंबाई के जो आवेशित तार होते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, देखिए अगर एक यल लंबाई का कोई तार हो, क्या हो? यल लंबाई का तार हो, और उस पे हम क्या करें, प्लस Q आवेश यदि हम दे दें तो ये जो आवेश है इस पूरे तार पर हर जगह वितरित, मतलब क्या हो जाता है? फैल जाता है, वितरित हो जाता है। अगर कोई यल लंबाई का तार है तो उस यदि हम उसको कोई आवेश देते हैं तो आवेश, मान लेते हैं तार है, अगर यहाँ से हमने इस किसी तार को टच करा दिया तो इसमें क्या होता है, इस पूरे मतलब तार में क्या होता है, आवेश समान रूप से हर जगह मतलब वितरित हो जाता है, जिसके कारण यहाँ तक क्या हो जाता है, करंट आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं, इसको बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश, क्या चीज? रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोला जाता है? रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम किससे डोनेट करते हैं? लैम्डा से डोनेट करते हैं। अर्थात यदि हम इसका डेफिनेशन बनाएं तो रेखीय आवेश घनत्व का जो डेफिनेशन होता है, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक मान लेते हैं, प्रति एकांक लंबाई ये हो गया, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा को हम किससे, मतलब लैम्डा से व्यक्त करते हैं। और प्रति एकांक का मतलब होता है कि बट्टे L। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहा जाता है। ये आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखेंगे इस टॉपिक को, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लिखना भी पड़ता है आपको, तो आप अब चलिए देखते हैं हम लोग अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो सबसे पहले एक अनंत लंबाई का आवेशित तार ले लेते हैं। ये हो गया आपका अनंत लंबाई का आवेशित तार, ठीक। और आवेशित तभी होगा जब इस पर प्लस आवेश होगा। क्या होगा? प्लस आवेश, प्लस आवेश। ये हो गया आपका प्लस आवेश, ये तार हो गया आवेशित। ये तार क्या हो गया? आवेशित हो गया भाई। अब चलिए मान लेते हैं इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो भी कैसे ज्ञात करनी है? गॉस के प्रमेय से। और गॉस का प्रमेय कब काम करता है? किसी बंद पृष्ठ पर काम करता है। तो सबसे पहले इतना तो आप लिख लीजिए कि माना एक L लंबाई का आवेशित तार है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस अब मान लेते हैं, अब इस तार मतलब r त्रिज्या मतलब r बिंदु मतलब r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं भाई साहब। ये हो गया आपका एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं।
अब देखिए इस गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये हो गया आपका गॉसियन पृष्ठ। अब ये क्या हो गया, एक बंद पृष्ठ हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें कितने पृष्ठ हो गए, 2 पृष्ठ हो गए। अब देखिए ये हो गया कितने, एल लंबाई का, इधर मान लेते हैं कितना हो गया, एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, एल लंबाई का एक। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज, इसमें लिखना पड़ता है, तो क्या चीज लिखेंगे, माना एल लंबाई का एक आवेशित तार है जिसे से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एल लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो देखेंगे कि बिंदु P, ये जो बिंदु P स्थित है एक किस प्रकार के पृष्ठ पर, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। देखिए ये बेलनाकार है ना, तो इसका जो ए पृष्ठ होता है ये वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठ। और इसके ऊपर वाला जो पृष्ठ होगा ए, देखिए इसके ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है इसको बोला जाता है वृत्तीय पृष्ठ। क्या बोला जाता है, वृत्तीय पृष्ठ। तो सबसे पहले देखेंगे अगर यहाँ पर एक बिंदु P है तो अगर इसके वक्र पृष्ठ, मान लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव DA है। इस क्षेत्रफल अवयव DA इसलिए क्योंकि यह बहुत छोटा है, तो DA की दिशा कहाँ होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। और अगर यहाँ से प्लस Q आवेश है तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो देखेंगे कि इस गॉसियन बेलनाकार वक्र पृष्ठ, सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज, कि इसके क्या चीज, इसके वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। इसका क्या P है, बिंदु P है, तो क्या हो जाएगा, अगर देखो एक वक्र पृष्ठ बहुत छोटा है, एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु माने हैं, तो इसका मतलब इससे कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो देखते हैं d फाई लिखेंगे, क्या चीज, d फाई P बराबर, हमको वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर E और उसके बाद इनटू वेक्टर DA। d फाई P बराबर हो जाएगा, E हटेगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हटेगा तो क्या आता है, DA cos थीटा आता है, E इंटू DA cos थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पर d फाई P बराबर हो जाएगा आपका E इंटू DA cos, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब कहेंगे cos 0 डिग्री कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा है वो भी इसी लाइन पे है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी दोनों एक ही लाइन पे है, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा बाबू। कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, तो E हो जाएगा d फाई P बराबर E इंटू DA, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो d फाई P बराबर हो जाएगा आपका EDA। क्या हो जाएगा, EDA। अर्थात इसके वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, EDA गुजरेगा। अब देखिए यहाँ तो हो गया, अब इसकी वृत्तीय पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो ये देखेंगे। अब वृत्तीय पृष्ठ, अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कहाँ ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, तो क्षेत्रफल की दिशा कहाँ हो जाएगी, DA की दिशा ऊपर की तरफ, कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ। और हाई प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। और इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 19 डिग्री। तो लिखेंगे इसके वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाले इसके वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, वैद्युत फ्लक्स। क्या हो जाएंगे, वैद्युत
फ्लक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके वृत्तीय पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं इसके वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा बिंदु ले रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P डैश है, क्या है, P डैश। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके वृत्तीय पृष्ठ P डैश के क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा d फाई p डैश, क्या हो जाएगा, d फाई p डैश, और हमको पता है फार्मूला क्या होता है, वेक्टर E इंटू वेक्टर dA, और यहाँ पर d फाई p डैश हो जाएगा आपका E इंटू dA cos थीटा, क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो d फाई p डैश बराबर हो जाएगा E इंटू dA, और cos थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो d फाई p डैश बराबर हो जाएगा E इंटू dA cos, कितना हो जाएगा, cos 90 इसका मान 0 होता है, कितना हो जाएगा, पूरा टोटल ये आपका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, और d फाई p डैश बराबर हो जाएगा आपका 0, अर्थात इसकी वृत्तीय पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि d फाई p डैश यहाँ cos 0 हो गया तो E हो जाएगा आपका पूरा टोटल जो हो जाएगा d फाई p डैश इक्वल टू हो जाएगा 0, अर्थात इसके वृत्तीय पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अब आइए देखते हैं कि इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला इस बेलनाकार है, कैसा है, बेलनाकार है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं इस बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका कुल वैद्युत फ्लक्स। तो जानते हैं ये आप, अगर कुल को करना होता है तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर जब फाई है तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पूरा क्या है, अब इसको हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई पी, क्या हो जाएगा, फाई पी, मतलब ऐसे ऐसे करके कितना भी पी करके इस पूरी मतलब ऐसे ऐसे बूंदा करके पूरा गॉसियन पृष्ठ बना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, कितना है, सबसे पहले हो जाएगा p, क्या चीज, p, और मतलब फाई पी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई पी, क्या हो जाएगा, फाई पी, और उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन फाई पी डैश, ये दोनों हो जाएगा। देखिए इसके कहां से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं, एक वक्र पृष्ठ से और दूसरा वृत्तीय पृष्ठ से। तो वक्र पृष्ठ क्या है, d फाई p है, यहाँ पर d हमने लगाया ही नहीं, हो जाएगा d फाई p, और यहाँ पर हो जाएगा d फाई p डैश, और यहाँ पर हमने क्या लिया, d फाई p डैश, और d फाई p डैश का मान 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई p बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, d फाई p का मान रखेंगे। तो देखिए d फाई p का मान कितना है, यहाँ पर है d फाई p, तो यहाँ पर है आपका EDA, क्या है, EDA, और प्लस इसका मान कितना है, 0 है, इसका मान कितना है, देखिए d फाई p डैश का मान कितना है, 0 है, तो ये 0 हो गया, खत्म हो जाएगा। तो फाई p बराबर हो जाएगा, E कॉन्सोनेंट है तो बाहर आ जाएगा, E कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा E, और यहाँ पर समाकलन dA, क्या हो जाएगा, E समाकलन dA। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, ये छोटा क्षेत्रफल है, और इसका पूरा क्षेत्रफल कैसा है, बेलनाकार है, तो dA मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो क्षेत्रफल है कैसा, बेलनाकार है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RL होता है, क्या होता है, 2 पाई RL, इतना होता है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RL, इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 पाई RL है, कैसा है, बेलनाकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई p बराबर E, और यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई RL, क्या हो जाएगा, 2 पाई RL हो जाएगा।
अब हम लोग लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, क्या चीज, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर, तो यहाँ पर फाई पी है तो उसका मान रख देंगे, क्या हो जाएगा q अपॉन साइलन नॉट, क्या हो जाएगा q अपॉन साइलन नॉट इनटू ई हो जाएगा और यहाँ पर गुणा चिन्ह देंगे, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल हो गया। अब ई हमको वैल्यू चाहिए कितनी पता है ज्ञात करना है, ई निकालना है, तो ई बराबर करेंगे, तो ई बराबर, ई को यही छोड़ देंगे, हाई गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा आपका, देखिए q अपॉन साइलन नॉट है तो q अपॉन साइलन नॉट हो गया, और ये आएगा नीचे तो इसका गुणा भाग, मतलब यहाँ पर गुणा था तो यहाँ पर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2 पाई आर एल हो गया, क्या हो गया 2 पाई आर एल। अब चलिए देखते हैं एक ई हो जाएगा, ई बराबर q अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर q अपॉन साइलन नॉट 2 पाई आर एल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम अलग करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर e बराबर हो जाएगा आपका, देखिए अब q अपॉन l को हम अलग करते हैं, q अपॉन l, q अपॉन l, और नीचे आपका हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पर है क्या चीज, साइलन नॉट पाई आर एल, एल नहीं एल तो लिख दिए यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या चीज, देखिए 2 है और यहाँ पर 2 भी लिखना है ना, तो यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, 2 2 2 2 2 2 2 यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, कहीं पर लिखे गुणा चिन्ह है, कहीं भी लिखा जा सकता है, इतना हो गया। अब देखिए q अपन l क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा, तो यहाँ पर लिख देंगे लेम्डा बराबर होता है q अपन l, लेम्डा बराबर क्या होता है q अपन l, तो e बराबर हो जाएगा आपका q अपन l, क्या हो जाएगा लेम्डा, क्या हो जाएगा लेम्डा, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा क्या, नीचे क्या बचा 2 साइलन 2 पाई साइलन नॉट r, इतना हो जाएगा। अर्थात किसी भी अनंत लंबाई के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर लेम्डा अपन 2 पाई साइलन नॉट इनटू r, इतना होता है। ये हो गया आपका समाप्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए बस इतना ही।